अब हार की समीक्षा की जाएगी, लेकिन बड़ा सवाल महत्वपूर्ण है कि आखिर उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की क्यों हुई, जब डबल इंजन की वहां पर सरकार है। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। कुमार, अब तो लगातार अपने ही सवाल यहां पर खड़े करने लगे हैं। कई नेताओं के बयान अब तक सामने आ चुके हैं जो भीतरघात के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल चित्रा, कुछ के तो बयान आ गए, लेकिन बहुतों ने अपने उस दर्द को भीतर दबा रखा है। बहुत लोग खुलकर नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन आपको बताऊं कि जो संगठन है, उत्तर प्रदेश के संगठन प्रमुख के पास कई लोगों ने पुलिंदे भेजे हैं कि कौन कौन से बड़े नेताओं ने, विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, बड़े स्तर के कार्यकर्ताओं ने कहां कहां धोखेबाजी की है, कहां कहां हारने में दूसरी पार्टियों का साथ दिया है, या फिर बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल मदद नहीं की है। साक्षी महाराज, निरंजन ज्योति, इस तरह के लोगों के बयान आ गए। लेकिन अगर आप इनके सहयोगी दलों के नेताओं से भी पूछेंगी तो उनका भी मानना है कि एक दूसरे को निपटाने के चक्कर में इन लोगों ने बीजेपी का बेड़ा गर्क किया है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद में इनका अपना वोट बैंक इसका है, लेकिन जिस तरीके से कैंडिडेट्स के खिलाफ नाराजगी थी बहुत सारे नेताओं ने, और जो रिपोर्ट पहुंची है गोपनीय, उसमें कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा विधायकों ने सांसदों को हराने की कोशिश की है। आज मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में बाकायदा एक बैठक हुई है जिसमें दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी मुलाकात हुई है और इस पर भी चर्चा हुई है कि आखिर इतनी बड़ी हार कैसे हुई। लेकिन निश्चित तौर पर चित्रा, ये पार्टी के लिए मंथन का वक्त भी, और पार्टी मंथन भी कर रही है कि आखिर जो किसी ने नहीं सोचा था वो कैसे हो। अब देखना महत्वपूर्ण होगा समीक्षा के बाद क्या बातें निकलकर सामने आती है। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री आवास पर इस समय बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हो रही है। बड़ी खबर यह है, पीएम आवास पर अहम बैठक। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा पीएम आवास पर पहुंचे हैं। इसके पहले जेपी नड्डा के आवास पर बैठक हुई, जहां पर पीयूष गोयल, अमित शाह पहुंचे हुए थे। मैराथन बैठक यहां चली और उसके बाद ये सभी नेता पहुंच गए पीएम आवास, और जेपी नड्डा, अमित शाह पीएम आवास पर मौजूद हैं और वहां पर बड़ी बैठक चल रही है। 9 तारीख रविवार के दिन शाम को 6 बजे माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए तीसरी बार नरेंद्र मोदी दिखाई दे सकते हैं। अब आगे की क्या होगी रणनीति, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी हार हुई है। बीजेपी ने 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में सिर्फ 33 सीटें ही जीती। यहां पर बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव हार गए, कई केंद्रीय मंत्री चुनाव हार गए, यहां तक कि अयोध्या की सीट भी बीजेपी के हाथ से फिसल गई। ऐसी बड़ी हार के बाद अब यूपी बीजेपी में बयानों के बाण चल रहे हैं। बीजेपी के ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि उनके घर में भीतरघात हुआ है और अपनों ने ही उनका साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारी है। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने। तो मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। यूपी में 7 केंद्रीय मंत्री बड़े अंतर से चुनाव हारे। यूपी सरकार के 2 मंत्री भी चुनाव हार गए। यूपी के 2 मंत्रियों के बेटे भी चुनाव हार गए। राम मंदिर तो बना, फिर भी फैजाबाद सीट बीजेपी हार गई। 2019 में 62 सीटें थी, 2024 में 33 पर कैसे सिमट गए, कैसे? इस सवाल की समीक्षा बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज कर रहे हैं, मगर उन्नाव से तीसरी बार चुनाव जीत लेने वाले साक्षी महाराज ने इस सवाल का जवाब दिया है। सुना जाए इसे। पूरे प्रदेश में कुछ गद्दारों ने गद्दारी की, वो आस्तीन के सांप बने, लेकिन इसकी समीक्षा पार्टी करेगी। तो क्या बीजेपी के अंदर ही अनदेखी बगावत हुई? क्या बीजेपी के लोगों ने अपने कैंडिडेट को हराने में जी जान लगाया? क्योंकि साक्षी महाराज अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जो भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं, बल्कि फतेहपुर से चुनाव हार गई साध्वी निरंजन ज्योति भी भीतरघात का आरोप लगा रही हैं। क्योंकि मुझे 15 दिन पहले से लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। साध्वी यही नहीं रुकती, बल्कि आगे कहती हैं कि जिन लोगों ने भीतरघात की है उन्हें चिन्हित किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने मोदी जी के इस मुहिम में रोड़े अटकाए हैं उनको जरूर चिन्हित करके ऊपर बात करूंगी। कन्नौज से सुब्रत पाठक भी चुनाव हार गए, मगर पार्टी के भीतरघात वाले सवाल पर वो भी कार्रवाई की बात करते हैं।
कहीं अगर इस तरीके का किया गया है तो जरूर ये बातें सामने आएंगी, और सामने आएंगी तो पार्टी संज्ञान लेकर जरूर कार्रवाई करेगी। और भविष्य में जो विधायक जिन्होंने इस चुनाव में अगर गड़बड़ किया है तो ये तो मान के चलें कि भविष्य में उनको टिकट तो नहीं मिलेगी। सूत्रों की माने तो मिर्जापुर में अनुप्रिया पटेल के नजदीकी लोगों का भी मानना है कि बीजेपी के कई नेता ऊपर से तो साथ दिखे, लेकिन अंदर ही अंदर हराने में अपनी ताकत लगाते रहे। जौनपुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे कृपा शंकर सिंह ने कहा कि हार से निराश नहीं है, लेकिन वो अपने हार की वजह शीर्ष नेताओं को जरूर बताएंगे। यानी यूपी में बीजेपी के घर में ही घमासान मचा हुआ है। हारे हुए नेता आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें अपनों ने ही लूट लिया, जबकि बीजेपी की सहयोगी निषाद पार्टी कहती है कि जिस तरह से बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने उत्साह दिखाया, उससे प्रत्याशी ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। उत्साह होता है और या जो मैसेज था कि नहीं सारे हम जीत रहे हैं, तो जीतने के उसमें रहे कि लोग सुस्त हो गए कि भाई वो तो जीत ही रहे हैं, सब सीट जीत रहे हैं तो एक नहीं जीतेंगे। बीजेपी की यूपी में बड़ी हार हुई है और उस हार ने हाहाकार मचा दिया है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी नैतिकता के आधार पर यूपी सरकार का इस्तीफा मांग रही है। नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए, और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है, इसीलिए मनोबल भी बढ़ा है। दूसरी ओर बीजेपी उत्तर प्रदेश में इतनी बुरी तरह हार कैसे गई, इस सवाल का उत्तर खोज रही है। उत्तर प्रदेश में हार की वजह बेशक लोग भीतरघात को, गद्दारी को ठहरा रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि जो बीजेपी का अपना वोट बैंक पिछले 10 सालों से बना हुआ था, ओबीसी, वो बीजेपी से छिटक गया है। कुर्मी, कुशवाहा, शाक्य, निषाद, ये बिरादरियां बीजेपी से खिसकी हैं, छिटकी हैं और ये सपा और इंडिया अलायंस के साथ गई। और इसी के साथ दलित वोट भी, जो कि आरक्षण और दूसरे मुद्दों से नाराज था, वो भी चुपचाप इंडिया अलायंस को चला गया। हार की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।